अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयदा फराह रहमान लाइव हियर अगेन। और आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से, जो कि आज हमारे साथ हमारे इस लाइव इंटरव्यू के अंदर हमारे गेस्ट हैं राहुल टेलर्स वाला। जैसे आप उनको देख भी सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पे। और राहुल जो है वो रेहान फाउंडेशन का जो एक स्कूल्स का नेटवर्क है उसमें वो एक एज अ स्टूडेंट भी हैं। और जो हमारा इंटरेक्शन राहुल से ऐसे हुआ कि टैप्टा की टीचर्स की ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें भी राहुल एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपने टीचर्स के साथ। और वहीं पर राहुल को हमने देखा और हमें इनकी स्किल और डेडिकेशन बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि आज राहुल से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम राहुल। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल है आपके? मैम मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा राहुल, ज़रा मौसम का बताएं। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है लाहौर में। वहाँ हैदराबाद में क्या माहौल है? हैदराबाद में एक दिन बारिश आती है, फिर 5-6 दिन आती नहीं है। एक वीक पहले आई थी, अभी बारिश नहीं है ठीक। अच्छा, चलिए राहुल थोड़ा सा ना अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि हमारे जो साथी हैं उनको भी पता चले कि राहुल को जो है वो राहुल कौन है, राहुल के जो है वो क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल, फिर हम आपसे और भी क्वेश्चंस करें। ओके, थैंक यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो मेरा नाम राहुल है और टेलर्स वाला मैंने इसलिए अपने नाम के साथ ऐड किया क्योंकि पिछले 14 ईयर्स के मैं टेलर की फील्ड में काम करता था। और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचिंग करता था। लाइक हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है शलवार कमीज जो मेंस पहनते हैं, और प्लस जो मदरसा में जो मौलवीज होते हैं, बच्चे जो कली वाले कुर्ते पहनते हैं जो उनकी सुन्नत वगैरह होती है, बट उसमें मैं एक्सपर्ट हाँ, हूँ। और वाह उसके क्या अलावा बात सिक्स सिक्स ईयर का मुझे मेडिकल स्टॉक का एक्सपीरियंस है। जैसे जो आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में अब डॉक्टर भी अपने ड्रेसेस बनाते हैं हॉस्पिटल की, अलग अलग। है, ऐसी तो मैंने उसमें ही बनाया, जैसे उनकी शर्ट और ट्राउजर्स होते हैं और लैब कोट होते हैं डिफरेंट वाइट प्रोफेशंस में। कलर। लैब कोट होते हैं वाइट कलर का, आपने देखा पहनते हैं। और क्या बात ऑपरेशन मतलब। ऑपरेशन थिएटर में जो वो गाउन पहनते हैं ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा, वो भी मैंने बनाया है। और उसके अलावा करंटली मैं आपकी तरह रेहान एयर टीचर इंस्टीट्यूट के टास्क कर रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म, तो ये मेरा शॉर्ट सा इसीलिए तो इंट्रोडक्शन। हमारा राहुल, हाँ देखिए ना, हमें इसीलिए तो पता चला कि इतने इंटरेस्टिंग स्टूडेंट जो हैं। अब राहुल जो है वो सिर्फ स्टूडेंट तो नहीं है, जैसे अभी आपने सुना है कि राहुल कितने सारे और काम करते हैं। और ये जो खास स्किल है राहुल के पास टेलर्स वाली, उसमें वो बता रहे थे जैसे कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स के वो जो है वो लैब कोर्स और वर्कशॉप में यूज होने वाली सारी चीजें जो हैं वो राहुल तैयार कर रहे होते हैं। इनक्रेडिबली टैलेंटेड है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। अच्छा राहुल, ये बताइए कि अभी जैसे आप कह रहे थे और हम भी आजकल आपके रेहान स्कूल सिस्टम जो है रेहान रेहान फाउंडेशन, इनके साथ एक ट्रेनिंग में है आपको। क्योंकि अब आपने अपना इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपका अपना एक जो है वो काम था, पहले से आप अपने काम में टेलरिंग का जो स्किल है उसी को आप परसू कर रहे थे। तो ये रेहान फाउंडेशन और रेहान स्कूल सिस्टम के साथ आपका किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ और आप इसकी तरफ कैसे आए? ओके, सो ये थोड़ा मैं क्वेश्चन बताना, तो बहुत से लोग उसको फनी वे में लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सो रेहान स्कूल का मुझे ऐसे पता चला क्योंकि आप मेरे भाई दौलत टेलर्स वाला को तो ज़रूरी जानते हैं। उनका नाम जी पहले टेलर्स वाला था, बट उन्हें सर रेहान ने चेंज करवा दिया एजुकेशन वाला। सो वो मेरे जी। बड़े भाई हैं। और उसके अलावा जो रेहान फाउंडेशन जो एडमिशन मैनेजर है जो एजुकेशन वाला, वो भी मेरे भाई हैं। और ऑनलाइन अकेडमी जो वाइस प्रिंसिपल है केसर एजुकेशन वाली, वो भी मेरी सिस्टर है। सो मुझे जबरदस्त। पता ऐसे चला कि मेरे जो घर से बड़े पता भाई, चला। यहाँ से पता चला कि दौलत भाई है मेरे बड़े, तो वो सरियान को सही। पिछले 5 to 6 ईयर से फॉलो कर रहे हैं। और अच्छा। 2023 में वो उनके पास जॉब पे गए थे, आई थिंक नवंबर में से। और वहीं से वो ज्वाइन कर रहे थे, बट उन्होंने ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की थी 2024 में, लाइक जनवरी में से। जी। तो जी। वो मुझे बहुत कहते थे ज्वाइन करें, बट मैं नहीं करता था। क्यों, ये सारा अलग सिस्टम है, तो मैं इस फील्ड से हाँ। रिलेटेड नहीं था, तो फिर मैं नहीं करता था। तो मुझे अपने काम से ही ज़्यादा मोहब्बत थी, तो मैं वहाँ पे स्टिचिंग करता था डिफरेंट डिज़ाइन, तो मुझे इसमें मज़ा आता था। बट इसमें मज़ा नहीं आता तो मैं ज्वाइन नहीं करता था। तो मैं एक दो दफ़ा दौलत भाई मुझे लेके आए थे सितंबर में, मैंने एक दो वीक ज्वाइन भी की थी इंटरव्यू, फिर मैंने लीव सही। कर दी थी। मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे कैमरा फेस नहीं करना आता था और मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी बेस्ट नहीं थी। तो ना हाँ, मैं लैपटॉप का भी यूज़ करता था, ना अभी मैं इतना यूज़ सही। करता हूँ, बट पहले नहीं करता था। इसके अलावा फिर मैं छोड़ गया था, मैं मरियम के पास था ट्रेनिंग वाली के, आज हाँ, उनका भी मैं अच्छा। फैसिलिटेटर हूँ। हाँ, एंड बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं आया, लाइक
अभी फरवरी में। फरवरी में फिर मैं उस टाइम कुछ बहुत बहाने करता था, लाइक मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये चीज़ें एग्जीक्यूट करता था। दौलत भाई कहते थे, और पहले भी लाइक मुझे लैपटॉप लेके दिया क्रोम का, बट वो उस पर ये चीज़ें नहीं चलती थी, लाइक स्ट्रीम यार्ड वगैरह ऑनलाइन नहीं, तो फिर वो बहाने करके मैं नहीं करता था। उसके बाद हाँ, फरवरी में मुझे न्यू लैपटॉप लेके दिया, अच्छा वाला। तो फिर तो मैं फिर ज्वाइन आपने कहा कि मैं, हाँ, अब उसके बाद लैपटॉप भी फिर तो मैं लेकर देना। नहीं, उसके बाद लैपटॉप न्यू और हेडफोन आपके साथ जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो फिर क्या बात मैं है, फाउंडेशन लेवल के आपका उसमें सेटअप बहुत इंट्रोड्यूस फाउंडेशन सही। लेवल इंट्रोड्यूस किया सर यहाँ ने, फिर वो मैं टास्क करने लगा। फिर वो मैंने 1 मंथ किए थे। 1 मंथ के बाद मोस्ट मोस्ट मैंने टास्क कंप्लीट कर लिए थे। इसमें जो 2 टास्क थे तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगते थे, एक टेडेक्स का रिव्यू एंड फेसलेस, क्योंकि मुझे फेसलेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बनाने, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बना देते हैं जिसमें टॉपिक होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, वीडियोज़ बनानी पड़ती है। तो वो मेरे से नहीं बनी थी, क्योंकि वो क्लिप्स मिलती नहीं है हमें, पाकिस्तान की रिलेटेड क्लिप्स कैनवा पे ना यूट्यूब पे, हाँ, या हाँ, मिलती है वो तो एक प्रॉब्लम होता है। कॉपीराइट इशू हो जाता है, तो वो हाँ, ऐसे ही है, और बहुत अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है। ये कॉमन बना बात है, मैं भी फेसलेस वीडियो जो है ना बहुत ही उस टाइम मैंने आराम-आराम से बनाती हूँ। हाँ, हाँ, फाउंडेशन टाइम-टाइम। लेवल फाउंडेशन लेवल हाँ, मैंने लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर जी। लिया था। उसके बाद फिर मैं चला गया था, दौलत भाई ने खात लेके गए थे मुझे हुँ, बाहर का एक्सपोजर देने। अब मैं पंजाब आया था। हुँ। आप जब टेप्टा अच्छा, से रिलेटेड हैं, तो आपकी जो टेप्टा की एमओयू साइन हुई थी, उसमें जब मैं मौजूद था, आपके जो आप चेयरपर्सन आए है थे? अच्छा, वाह! साजिद क्या बात है। साजिद खोकर साहब, और आपकी जो ट्रेनिंग अच्छा, अच्छा, हेड है अंबर चड्ढा साहब, आज जब वो अच्छा, एमआई अच्छा, साइन हुआ अच्छा। था उस टाइम मैं मौजूद था वहाँ पे। सारे मैं, मेरे भाई और मैम गुलशाना, ये सारे हमारे यहाँ की टीम, तो मुझे एक्सपोजर हुँ, देने गए थे लाहौर। उसके बाद मैं हुँ, खानेवाल भी गया था, जो खानेवाल मेरे यहाँ स्कूल का कैंपस है शायद जो है सब, वहाँ भी मैं 2-3 हुँ। दिन रहा था। उसके बाद इस्लामाबाद के कैंपस गया था इस तरीके एक्सपोजर से में। आपका देखिए, हाँ, एक्सपोज़र कितना ज़्यादा आपका यहाँ हुआ। और चलिए लाहौर लाहौर की भी बात मैं आपसे पूछूँगी। लेकिन मुझे ये बात बताएँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि फैमिली में जैसे सर दौलत जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें लीड कर रहे होते हैं, और आपके दूसरे बहन-भाई भी इसी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो वो आपको कुछ बताते थे कि ये क्यों डिफरेंट है, आपको ये क्यों जॉइन करना चाहिए, ये स्कूल सिस्टम क्यों जॉइन करो, बाकी स्कूल कॉलेज रेगुलर पढ़ने के बजाय आप इस मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ आओ, उसमें वो आपको क्या कहते थे? ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ तो आपने कहा वो एजुकेशन के बारे में, तो बट मैंने अपनी 10th में स्टडी छोड़ी थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और मैंने हुँ, 2019 आपका में काम की कंप्लीट की। तरफ ज़्यादा रुझान, हाँ, हाँ, काम की तरफ क्योंकि आपका उस रुझान। टाइम मैंने इसलिए स्टडी छोड़ी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी। उस टाइम मैंने आपको हाँ, पता हाँ। मैं एडिकल हाँ, स्किल का सबको काम नहीं कर अच्छी रहा था। लगती इतनी स्टडीज़। उस टाइम वो काम आया था ऑनलाइन, क्योंकि वो मैं ऐसे जी, जी। ऐसे नहीं है कि हैदराबाद से ही काम कर रहा था, हैदराबाद के डॉक्टर की ड्रेसेस बनाता था। मेरी जो हाँ, ड्रेसेस है मैंने बनाई, जो अमेरिका भी गई है, यूएई में भी गई है, जो डॉक्टर पाकिस्तान से और फ़ॉरेन माशाल्लाह, काम कर रहे थे, माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो मोस्टली पूरे स्टाफ की ड्रेसेस है डॉक्टर्स की, वो सारी मैंने काम किए। तो उस टाइम मेरा हुँ। इंटरेस्ट था कि मैं भी ये काम करूँगा, बट वो मैंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया, बट मैंने बनाई बहुत ड्रेसेस हैं डिफरेंट अच्छा, वो हॉस्पिटल्स अच्छा, फिर की। आपको वो कैसे कन्विंस उन्होंने कन्विंस कैसे किया कि अब आपको इस तरफ आके और इधर ट्रेनिंग करनी चाहिए? कैसे, कुछ तो कन्विंसिंग हुई होगी, एक तो लैपटॉप मिल गया आपको, है ना? तो आपकी एक हुई कि दिलचस्पी कि यार एक मेरा अपना लैपटॉप आ गया, चलो मैं जॉइन करता हूँ, मैं टास्क करता हूँ। लेकिन आपको उन्होंने क्या बताया था कि ये कैसे डिफरेंट है, आपको कैसे अच्छा लगेगा? कुछ बताया था इसके मुताबिक? उन्होंने कहा लाइफ आगे जाके जो भी काम करने होंगे, लाइक आपको इंटरेस्ट है ऑनलाइन काम करने का, बट इसके बगैर नहीं होगा। आप ये एक्सपोजर लोगे, क्योंकि ऑनलाइन काम करने के लिए हमें सारे टूल यूज़ करना आने चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट डिजिटलाइज होना चाहिए खुद को, और कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड होनी है, जो कि दोनों मेरे जी। अंदर नहीं थी। इस वजह से और अब दौलत मैंने कहा अगर करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जो हाँ, आप हाँ, ड्रीम देख रहे हो कि मैं अब काम करूंगा ऑनलाइन जाके आगे, तो ये कभी आप हाँ। सक्सेसफुल नहीं होगे। तो इस फिर वो वजह से मुश्किल दौलत हो ने जाएगी। फिर इस आप वजह से कन्विंस हो गए इस बात से। और अब देखें, हमें हमें भी पता चल रहा है और देखने वालों को भी पता चल रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होगी, है ना? जी बिल्कुल। अब आप सब लोगों के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन, ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी आप इंटरेक्शन करते हैं, और यहाँ पे भी माशाल्लाह आप कितने अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीज़ हैंडल करते हैं, इंटरव्यू टेकिंग, गिविंग। अच्छा, मुझे राहुल ये बताएं कि आपको क्या डिफरेंट, खुद क्या लगा जब आपने ये ट्रेनिंग करना स्टार्ट की? तो ये बताएं कि चलें, वो तो पता चल गया कि जैसे मुझे भी फेसलेस वीडियो बनाने में इतना मज़ा नहीं आता, और लेकिन आपको क्या चीज़ें जो है वो डिफरेंट लगी, और फिर आपको लगा कि अच्छा इस तरफ जो है मुझे जाना है, तो कैसे आप दोनों सिस्टम्स को अलग अलग डिफाइन करोगे, दोनों मोड ऑफ एजुकेशन, एक रेगुलर जो हमारे जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट, और या फिर रेहान फाउंडेशन के साथ ये ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट?
ओके, सो आपने कहा जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडी उसमें हमेशा, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ पे आपको पता है, अब मैं आपने टेटस देखी होगी पहले, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की, सुगाता मतलब कि हमारी जो अभी जो करंट जो एजुकेशन चल रही है वो 100 ईयर्स अगो जो पढ़ाई जाती थी तो वो चल रही, तो उसी वो तरीके मार्क्स वही के लिए बेटर और मेमोराइजेशन ऐसे। के लिए। तो इस वजह से आज भी वो चलती है, तो मुझे वो स्टडी अच्छी नहीं लगती थी और मुझे ये लगता था कि मुझे ना इसमें इंटरेस्ट है, ना ये मुझे आगे जाके काम देगी। तो इस वजह से सही। मैंने एडमिशन वगैरह भी ली थी, मैंने फीसें वगैरह भी भरी थी डिफरेंट कैंपस में, फिर मैंने आगे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं छोड़ देता हूँ, करता नहीं, फिर मुझे कुछ का। बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सही। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट बहुत सपोर्ट करते थे। और रेहान स्कूल में लाइक बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जैसे आजकल मैं जो सारे टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ सोशल मीडिया, बट मेरे अकाउंट सारे बने हुए थे पहले। ये दौलत भाई है ना, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, नई चीज़ सिखाने करते हैं। और जो लिंक्डइन था सही है। मेरा लाइक 2022 में बना था, क्योंकि दौलत एक भाई एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, मोहम्मद सादिक साहब पाकिस्तान के फ़ॉरेन में, वो लाइक लिंक्डइन पे एक प्रोजेक्ट देते हैं कि अमेरिकन नंबर देते हैं, जैसे मैं मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, मुझे अमेरिकन नंबर देंगे, फिर उस नंबर से मुझे किसी अमेरिकन को मैसेज करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं उनको मैसेज करके और जो कस्टमर्स हैं ढूंढ के लाके देने थे। सिर्फ वो भी मैं काम नहीं सही। करता, क्योंकि वो अकाउंट मेरा दौलत भाई यूज़ करते थे, तो लिंक्डइन में मेरा बहुत पुराना का बना हुआ है, फिर मैं यूज़ सही। नहीं करता। और फेसबुक अच्छा। इंस्टाग्राम तो वो इसलिए यूज़ करते थे, जैसे आपको पता है जो आम लोग यूज़ करते हैं, काम के लिए नहीं। बट अब आके मैं अपने आपको बताया सारे टास्क यहाँ स्कूल के एंट्रीज वगैरह पोस्ट करना हाँ, इस चीज़ के लिए माशाल्लाह यूज़ वो करता है, तो तो सब ये कुछ। चीज़ें अब इसका मुझे अच्छे से यूज़ करना आता है, इसका क्या कहाँ कैसे यूज़ करना है, अब तो और आप प्रो कहाँ हो गए हैं, अब तो आप हाँ प्रो हो गए कहाँ हैं। कैसे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस ट्यून में बात करना है, ऐसे। कौन से लोगों से कैसे बात करना है, और चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, उससे कैसे सीखा जाता है, और ये सारी चीज़ें। ऐसे। अब ये चीज़ें मुझे लाइक रेहान स्कूल में ज़्यादा अच्छी लगी, जो अब मैं आपके साथ जो इंटरव्यू में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये पहले मैं नहीं कर पाता था। मैं अपना पहला इंटरव्यू देखता हूँ तो इससे आज मैं एंड दिस इज खुद द के अंदर बेस्ट पार्ट। बहुत इम्प्रूवमेंट चेंजिंग। देखता हूँ। हाँ, बहुत चेंजिंग और बहुत इम्प्रूवमेंट, लेकिन ना आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता होगा, और मुझे खुद ये अंदाज़ा इस चीज़ से हो रहा है कि जैसे राहुल आपसे हम बात करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं इन सेशन में शामिल होते हैं, और बच्चों में वाकई एक ये स्किल जो है टेक्निकल स्किल, तो देखें अगर आप किसी को टेक्निकल ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करें तो कुछ अर्से में वो बच्चे वो सीखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आना बच्चों में, और दूसरों से बात करना, अलग टॉपिक्स पे बात करना, ये सारी चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा राहुल, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आप तो जैसे आप खुद ही बता रहे थे कि आप ज़रा मुश्किल से कन्विंस हुए थे कि अच्छा बार-बार आपका दिल भी नहीं लगता था, कभी आप छोड़ देते थे, कभी आप जॉइन करते थे। लेकिन अब आप बड़े कंसिस्टेंट तरीके से आपने ये ट्रेनिंग की और माशाल्लाह अब ये नज़र भी आ रहा है कि आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं लोगों की। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं और रेगुलर एजुकेशन सिस्टम के साथ हैं, क्या उनको भी इस तरीके के मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, स्किल बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए? आपका क्या पैगाम होगा इस सिस्टम में? हाँ, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की रेहान स्कूल में, क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने 10th तक की स्टडी की, उसके बाद स्टडी नहीं की, बट वो स्टडी मुझे आज तक याद नहीं मैंने क्या सीखा। बट रेहान स्कूल में मैंने जो चीज़ें एक्टिविटीज़ की हैं, जो सीखा है, लर्न किया, मुझे बिल्कुल याद है। तो स्किल बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी, यूथ को भी, क्योंकि वो याद रहती है। अगर कोई हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो हमें याद भी रहता है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो एग्जामिनेशन की वो याद नहीं रहता। तो मेरा यही क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड स्टडी करें। स्किल बेस्ड स्टडी करें, और ये तो आपने कितनी ज़बरदस्त बात की है। और हमारा खुद टैप्टा में टेक्निकल एजुकेशन का, क्योंकि हम एक इदारा हैं, तो हम भी स्किल सिखाते हैं और हमारा भी सबको यही पैगाम होता है कि आप जो है वो स्किल सीखें, बिकॉज स्किल्स जो है वो आपको कहीं भी लेकर, आपकी स्किल्स आपको लेकर जा सकती हैं। अगर आपको स्किल्स आती हैं तो फिर आप कभी भी जो है ना वो पीछे नहीं रह सकते। राहुल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ बात की, इतनी इंटरेस्टिंग। और जाते जाते कोई बात करना चाहेंगे तो ज़रूर कहिए, शेयर करें। लाइक मैंने ऐसी तो कोई मेरे पास एडवाइस नहीं है, बट मैं ऐसी देता नहीं हूँ, एनीथिंग क्योंकि जो भी आपका करना। मैं खुद भी कोई चीज़ पे लाइक अमल करें ना, बट वो एडवाइस दे तो वो बेहतर होता है किसी को, हाँ, बट बिल्कुल मैं खुद बेहतर नहीं ऐसे करता ही। तो वो देनी नहीं चाहिए। बट एक चीज़ है, मैं फॉलो करता हूँ, बट मेरे से नहीं होता। किसी भी काम को अचीव करने, गोल को या स्किल सीखने के लिए कंसिस्टेंट उस पर वर्क करना पड़ता है, बट एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल। करता नहीं। मैं उस पर कोशिश करता हूँ बट करता नहीं, तो मैं यही कहना लेकिन आपको चाहूँगा। ये बात मालूम है, ये आपको मालूम है कि ये दिस इज द की टू सक्सेस, कि आप जी कंसिस्टेंट रहें, है ना? जी, तो मैं यही कहूँगा, अपने जो भी आपको अचीव करना है गोल या रेड स्किल, तो उससे कंसिडर रहे उस फील्ड से रिलेटेड, तो आप ज़रूर अचीव थैंक यू सो करेंगे। मच राहुल, इट वाज सच नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेलकम मच, मैम। गुड बाय। सो व्यूअर्स, दिस वाज राहुल
और आपने उनकी बातचीत सुनी और इतनी जल्दी हमने उनको इनवाइट किया था कि आप हमसे 15-20 मिनट बात करें, और ही वाज सो गुड कि उन्होंने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें की। थैंक यू सो मच राहुल। आई होप कि सबने बहुत एंजॉय किया होगा। साइनिंग ऑफ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।